आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसमें भगवान का ही खेल मनुष्य को समझाया गया है कि भगवान किस प्रकार से हमारे साथ न्याय और कर्मों के हिसाब से हमारे साथ सब कुछ तय करता है। तो एक बार की बात है, गोपाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पशुओं को चराने पहाड़ों पर ले जाया करता था। तो रास्ते में वो जाते हुए कृष्ण जी की मूर्ति देखता था रोज। तो एक दिन उसने सोचा कि सब यहाँ पर इस मूर्ति पे कुछ ना कुछ भेंट करते हैं, तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं भेंट करूं, ना पैसा ना कुछ उपहार, कुछ भी नहीं है। तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे जो तूने मक्खन बनाया है वो किसी बर्तन में डाल के दे दो, ताकि मैं भी उस मूर्ति पर कुछ भेंट कर सकूं। तो उसकी पत्नी ने कुछ मक्खन कटोरी में डालकर उसको दे दिया और कहा कि मूर्ति को भेंट कर देना, लेकिन अपने पशुओं का ध्यान रखना, कहीं वो इधर उधर ना निकल जाए। तो वो कहता कि नहीं, मैं ध्यान रखूँगा। तो उसने मूर्ति के आगे पहुँचा और अपनी भेंट जो थी मक्खन की कटोरी पेश की और अपनी प्रार्थना करी और अपनी पूरी दिन की दिनचर्या बताई कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जैसा भी हूँ, जैसा भी मेरे घर पर है, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, और मेरे पास आपको देने के लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ ये मक्खन ही मैं लाया हूँ, यही मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने पशुओं को चरवाहा करवाने लग जाता है। तो शाम को जब वो लौटता है तो देखता है कि वो मक्खन की कटोरी खाली पड़ी होती है। तो वो खुश होता है कि शायद भगवान को मेरी भेंट पसंद आई होगी, तो भगवान ने इसे ग्रहण कर लिया होगा। तो वो खुश होकर धन्यवाद करता है कि कृष्ण भगवान जी, आपने मेरी भेंट को मान लिया है, आप ग्रहण कर लिया है। तो भी अगर आपको ये मक्खन पसंद आता है तो मेरे पास यही है घर से लाने के लिए, तो मैं रोज ही आपके लिए ले आया करूँगा। तो कृष्ण भगवान उसकी भक्ति को देखकर या उसकी मासूमियत को देखकर उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मनुष्य, मुझे तेरी भेंट बहुत पसंद है, मैं तेरी भक्ति से भी बहुत प्रसन्न हूँ, तो मुझे ये मक्खन ही बहुत पसंद है, मुझे ये ही रोज ला कर दे दिया करो। तो वो अगले दिन फिर आता है, मक्खन ही लेकर आता है। तो भगवान उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहूँगा, तो क्या तुम वरदान में क्या लोगे, क्या मांगोगे, मांगो जो मांगना है। तो मनुष्य कहता है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा जीवन बहुत खुशहाल है, मैं संतुष्ट हूँ अपने परिवार से, घर से, जो भी है ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए वरदान में। तो कहते नहीं, वरदान तो कृष्ण भगवान जी कहते मैंने देना ही है, तो कुछ मांग लेगा तो अच्छी बात है। तो वो कहता चलो फिर मैं मांगता हूँ, मुझे आप रोज इसी तरह दर्शन दे दिया करो, मुझे आपके दर्शन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान जी कहते एक शर्त है फिर इसके लिए, मैं तेरे को वरदान तो दे दूंगा, लेकिन ये शर्त है कि ये बात हम दोनों के बीच रहे, किसी तीसरे को ना पता चले कि मैं आपको दर्शन देता हूँ। वो कहता ठीक है। तो तीसरा दिन आता है तो वो मक्खन लेकर फिर मनुष्य पहुंचता है कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे। तो कृष्ण भगवान जी प्रकट होते हैं। तो मनुष्य कहता है भगवान जी, आप खड़े खड़े थक जाते होगे, थोड़ी देर आराम भी कर लिया करो, थोड़ी देर बैठ भी जाया करो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं तेरे प्यार से तेरे साथ दर्शन देता हूँ, तेरे साथ बात करता हूँ, तो अब तू मुझे ही आदेश देगा। तो वो कहता है कि नहीं भगवान जी, मैंने आदेश तो नहीं देना, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके बारे में तो कोई नहीं सोचता होगा, तो भी आप सारा दिन खड़े होके सबको देखते रहते हो। तो वो कहते कि मेरे पास तो यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, मुझे भेंट करते हैं, दर्शन करते हैं, मेरे को अपनी बातें सुनाते हैं, अपनी प्रेयर करते हैं, प्रार्थनाएं सुनाते हैं, मैं सबके कष्ट भी सुनता हूँ, सुख भी सुनता हूँ, दुख भी सुनता हूँ। तो मुझे फिर उन सब के सुनने तो पड़ते हैं, लेकिन उनको मैं सुन लेता हूँ,
लेकिन उनका हिसाब जो है वो उनके कर्मों के हिसाब से ही देता हूँ। तो वो कहता कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो वो कहता चलो फिर आप ऐसे करो, एक दिन यहाँ बैठ के ना, कृष्ण भगवान कहते कि यहाँ बैठकर तुम देखो कि मेरे पास किस किस तरह के भगत आते हैं और कैसे कैसे आते हैं और क्या क्या अपनी बातें करते हैं। तो उसको कहते हैं तू मूर्ति के पीछे बैठ जा। तो वो कहता मैं यहाँ बैठ जाऊँगा तो मेरे पशुओं को पेट कौन भरवाएगा, उनको चारा भी तो खिलाना है। तो भगवान जी कहते उसका ध्यान मैं रख लूँगा, उनको चारा मैं खिला दूँगा, तू यहाँ बैठकर देख। तो इतने में एक व्यापारी आता है थैला लेके पैसों का भरा हुआ, और वो वहाँ रखता है मूर्ति के आगे और कहता है कि भगवान जी आज मैं नया व्यापार करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे इस व्यापार को 2 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ा देना। तो इतनी अपनी प्रार्थना करते हुए और वो आगे को निकल जाता है, अपनी थैली को चकना भूल जाता है, पैसों वाली थैली को। तो इतने में एक गरीब आता है और वो अपनी प्रार्थना मूर्ति के आगे करता है कि कृष्ण भगवान हमने 10 दिन से कुछ नहीं खाया, हमारे घर अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे कि मैं अपने घर परिवार का गुजारा पेट भर सकूं। मेरा बहुत बुरा मतलब दयनीय स्थिति हो चुकी है। तो जैसे ही वो अपना मस्तक नीचे झुकाता है तो उसको वो थैली पड़ी पैसों की दिखती है और वो उसे उठा लेता है और लेके उसको अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। इतने में एक सपेरा वहाँ पर आता है और वो अपनी प्रार्थना करने लगता है कि कृष्ण भगवान मेरा काम जो है उसमें तुम मेरी सुरक्षा करियो, कि मेरा काम सांप को पकड़ना है और कहीं कोई सांप मुझे डस ना जाए, अगर वो मुझे डस गया तो मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो वो सबकी प्रेयर सुनता रहता है मनुष्य मूर्ति के पीछे बैठा हुआ। तो इतने में एक व्यापारी जो था थैला रख के गया था पैसों वाला, वो अपने गार्ड लेकर और आ जाता है, सुरक्षा वाले जो साथ होते हैं, और उसको कहता है सपेरे को पकड़ लो, शायद इसी ने मेरे पैसे चुराए होंगे, यही यहाँ पे खड़ा दिख रहा है और तो कोई यहाँ पर आया नहीं, जंगल खाली है। तो वो सपेरा कहता कि नहीं मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, आप मेरी चाहे तलाशी ले लो, मेरे पास आपके कोई पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं पैसे तो तूने चुराए हैं, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़कर बंदी बनाकर ले चलो महल में। तो फिर वो कहता है कि मैंने नहीं चुराए पैसे, मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इतनी देर में वो मनुष्य देखता है कि सपेरे को तो निर्दोष को ही सजा हो जाएगी, क्यों ना मैं इसको बता दूं कि पैसे तेरे इसने नहीं चुराए, पैसे तो कोई और ले गया है। वो झट से निकल के मूर्ति के पीछे से आता है और कहता है कि पैसे तो एक गरीब इस तरह से आया था और वो आपकी थैली चक के ले गया है, वो अभी ज़्यादा दूर नहीं निकला, आप उसको पकड़ सकते हो, आप थोड़ा जल्दी निकलो और उसको पकड़ लो। इतने में वो जाके उस गरीब को पकड़ लेते हैं और उस गरीब से पैसे ले लेते हैं और उसको बंदी बनाकर ले जाते हैं। और सपेरा भी वहाँ से निकल जाता है, और सपेरा जैसे ही सांप को पकड़ने लगता है जाकर जंगल में, सांप उसको डस जाता है और वो सपेरा वहीं मर जाता है। तो कृष्ण भगवान को मनुष्य कहता है कि आओ अब प्रकट हो जाओ, यहाँ कोई नहीं है, मेरे से बात करो, ऐसे ऐसे करके जो भी घटना हुई है मैं आपको बताता हूँ। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने तुमसे जो शर्त ली थी तुमने वो मेरी शर्त तोड़ दी है, तुम उन दोनों के कर्मों के भागी बन चुके हो। अगर तुम सपेरे की हिमायत ना करते कि इसने पैसे नहीं चुराए तो शायद वो सांप को पकड़ने ना जाता और ना ही उसको सांप डसता और ना ही वो मरता, वो बंदी बनकर चला जाता, वो उससे मरने से तो बच जाता। लेकिन इधर वो गरीब अगर मान लो पैसे ले जाता तो वो अपने परिवार को खुशहाल कर लेता। सब कुछ कर्मों के हिसाब से तय है। अब उनके कर्म तूने आके अपनी सच्चाई बोलकर उनके कर्म ही बदल दिए। गरीब बंदी बन गया और उसका परिवार पीछे भूखा रह गया, सपेरा मौत के घाट चला गया। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान का जो भी विधि विधान है हमें उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। भगवान हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ तय करके रखता है। विधि का विधान है, जो विधि है वही विधान है।
जो कुछ लिखा गया है हमारे कर्मों के हिसाब से होना वही है, बिल्कुल तय है। इससे हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अपने कर्मों का फल चुकाना पड़ेगा, चाहे वो रात है चाहे सवेर है, कुछ भी समय हो, हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद।